विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए सुंदर इस समय के लिए। प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा राजा, हमारा उद्धारकर्ता, जो हर समय हमारे साथ रहता है। आइए उसकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें और आज के मनन के लिए, आज के संदेश के लिए हम प्रभु के वचन को सबसे पहले पढ़ें, जो हमें भजन 97 से मिलता है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा राजा हुआ है और पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म न्याय है। उसके आगे आगे आग जलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हों। वे सब देवताओं, तुम उसकी, हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, और वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पवित्र नाम का स्मरण करते हुए। इस भजन में परमेश्वर को एक सर्वोच्च शासक, जैसे राजा के रूप में बताया गया है, और ये प्रभु यीशु के मसीहानिक भजनों में से एक बड़ा प्रमुख भजन है। और हम प्रकाशित वाक्य और यहेजकेल की पुस्तक और दानियल की पुस्तक को के दृष्टिकोण से इस भजन को पढ़ें तो हमें स्पष्ट समझ में आता है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और सारी पृथ्वी पर सब जातियों पर राज करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो सारे विरोधियों को भी आह्वान करता है कि वे उसके सामने आकर घुटने टेके। और ये आपने ये भी सुना है कि देवताओं से भी कहता है, देवता भी और मूर्तियां हैं, जितनी खुदी मूर्तियों की उपासना करते हैं और फूलते हैं, वे लज्जित हों, और सारे देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। लोग देवताओं को के ऊपर और किसी को नहीं सोचते हैं कि बस यही हैं हमारे ईश्वर, लेकिन उन देवताओं को जो अपनी पूजा करवाते हैं, परमेश्वर ने दंड देगा। इसलिए उन्हें भी नम्र होने के लिए, उन सारी मूर्तियों को नम्र होने के लिए, मूर्तियों का मतलब है वे जिन्होंने अपने आप को देवता बना लिया है, मूर्तियों में ढालकर परमेश्वर की सृजी हुई सृष्टि से उपासना ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को कम कर रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करता है। God does not share his glory with neither idols nor with man or any other exalted man even. ऊंचे पर किसी को भी हम चढ़ा देते हैं तो भी वो ईश्वर का समकक्ष नहीं बन जाता है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि स्वर्ग में विराजमान सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ही सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, और सबको उसके सामने झुकना चाहिए। यहोवा राजा हुआ है। गुड न्यूज़ फॉर द एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स, इट्स अ गॉस्पेल मैसेज लाइक, कि परमेश्वर सारी सृष्टि का राजा हो गया है। तो ये परमेश्वर तो पहले से राजा है, परमेश्वर तो पहले से सर्वशक्तिमान है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो राजा हो गया है। यहाँ पर इसलिए मैंने जैसे बताया, ये मसीह के बारे में है, ये मसीह की एक भविष्यवाणी है भविष्य काल के लिए, कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करेंगे, वो सारे अधिकार परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देंगे, और परमेश्वर पिता उसे सारी पृथ्वी पर राजा घोषित कर देंगे। इस खुशी से, इस बड़े आनंद से एक बड़ा उत्सव होगा
किसमें? सारी पृथ्वी, सारे द्वीप, और विशेषकर दो नाम लिए गए हैं, सियोन और यहूदा की बेटियां। सियोन यरूशलेम के लिए कहा गया है और यहूदा पूरे प्रदेश के लिए कहा गया है। ये यहूदियों के लिए भी कहा गया है, विश्वासियों के लिए तो है। जो उसकी कलीसिया है वो तो उसके साथ ही है। जब प्रभु दूसरे आगमन के समय आकाश से उतरेंगे, कलीसिया उनके साथ 7 साल पहले ही उठाई जा चुकी होंगी, वो उनके साथ ही आएंगे। लेकिन यहूदा की बेटियां जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, वे यहूदी जो यीशु को मसीहा नहीं मानते, उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे उसका स्वागत करेंगे। और सुसमाचार का प्रचार तो 7 साल के महाक्लेश में भी होता रहेगा और ये लोग उस समय इस चीज़ को बल्कि यीशु के दूसरे आगमन से पहले ही पहचान लेंगे और उस समय इनका उद्धार हो जाएगा। फिर ये यीशु के आगमन पर खुश होंगे, आनंदित होंगे। 1000 साल में उद्धार के इंतज़ार की आवश्यकता नहीं है, वहाँ नहीं है, क्योंकि जो उद्धार नहीं पाएंगे वो उससे पहले ही नष्ट कर दिए जाएंगे। जो उद्धार पा चुकेंगे महाक्लेश से पहले, वो तो कलीसिया के रूप में यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे और उसके साथ ही राजा के साथ राज्य करने के लिए उतरेंगे। लेकिन ये सियोन की बेटी और यहूदा की बेटियां वे हैं जिन्होंने क्लेश के समय अपनी भूल सुधारी है और मसीह को ग्रहण किया और उसके लिए जी रहे हैं। और 7 साल के तुरंत पश्चात यह कि मरे नहीं हैं, ये शरीर में जीवित हैं और यीशु आ गए, तो इनको भी 1000 साल के राज्य में प्रभु प्रवेश दे देगा। लेकिन ये जैसा हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में पढ़ते हैं, इनके शरीर महिमा के शरीर में परिवर्तित नहीं होंगे। केवल जो विश्वासी यीशु के पहले या पहले आगमन जिसे हम कहते हैं कलीसिया के उठाए जाने के समय या जीवित होंगे या मृतक होंगे, केवल वे रूप बदलेंगे। ये महाक्लेश से आए हुए विश्वासियों के रूप नहीं बदलेंगे। ये शरीर में ही, इसी शरीर में, लेकिन पवित्र होंगे और निष्पाप हो जाएंगे, इनके पाप सब क्षमा हो जाएंगे, उद्धार प्राप्त होंगे। ये भी चुने हुए कहलाएंगे, यीशु के साथ हो लेंगे 1000 साल के राज्य में। और ये लोग यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि यीशु राजा हुआ है, परमेश्वर राजा हुआ, यीशु परमेश्वर भी है, उसके लिए गीत गाएंगे। वो राजा हुआ है, क्या कहेंगे? तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान है। प्रियो, कोई भी गलतफहमी कब तक गलतफहमी के रूप में राज कर सकती है? कभी समय आता है जब सुनने वाले, विश्वास करने वालों की आंखें खुल जाती हैं कि ये गलत था, हम गलत थे और हम गलती पर थे। लेकिन सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते, ये अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन उस वक्त कितने बचे होंगे? वही लोग जो बचे होंगे। आज जो इस गलती में मर चुके हैं, इसी विश्वास में, उनको तो न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आज के सियोन की जो बेटी है, ये पुत्री है, या यहूदा की बेटियां हैं, अर्थात इज़राइल के वे लोग जो यीशु का इनकार करते हैं आज, अगर वे इसी इनकार की अवस्था में मर जाएंगे तो उनके लिए सुधार का कोई अवसर नहीं है। ये केवल उनके लिए होगा जो उस समय जीवित रहेंगे, उनकी समझ में आ जाएगा कि हम गलत थे। तो इस प्रकार से ये आज ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारी जातियों के साथ साथ सियोन की बेटी हो, यहूदा की बेटियां, या पूरा इज़राइल का 12 गोत्रों का घराना, सबके पास इसे उसी गंभीरता के साथ पहुंचाना है कि सब यीशु पर विश्वास करें और अपने पापों से पश्चाताप करें, उसे ही अपना मसीहा, प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसी की बाट जोहते हुए पूरी पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताएं। तो निश्चय
वे भी उस राजा के साथ होंगे। 10 पद कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता, उन्हें दुष्ट के हाथों से बचाता है। एक निरंतर बनाए रखने वाला हमारा स्वभाव वह है बुराई से घृणा करना। अगर हम परमेश्वर का अपनी सहायता के लिए हस्तक्षेप चाहते हैं, we want that God should interfere to save us, to protect us, then we must continue to hate the evil. और हमारी प्रार्थना में भी प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, बुराई से हमें बचा। और यूनानी का जो शब्द बुराई है, उसको आप यूनानी में देखेंगे तो एक पर्सनल प्रोनाउन है, हमें बुरे व्यक्ति से बचा। और ये बुरा व्यक्ति स्वयं शैतान है। जो भी बुराई करता है वो उसी की तरफ से करता है, उसी का प्रतिनिधि होकर के करता है, या उसी के उभारे जाकर के करता है। तो ये तो मांस और लहू हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन इनके पीछे से ऑपरेट करने वाला स्वयं बुरा व्यक्ति शैतान है। तो बुराई से घृणा करने का मतलब है कि हम बुराई के कामों से घृणा करें, व्यक्तियों से नहीं। यह शैतान की बात नहीं है, क्योंकि शैतान से तो हमें घृणा करना ही है, लेकिन मांस और लहू जिनको वो बुरा बनाकर या बुराई बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, उन व्यक्तियों से ना, बल्कि उनके कार्यों से, बुराई के कार्यों से हम घृणा करें। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। सो हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में रहती है। दुष्ट चाहे कितना भी हमारी हानि करने के लिए योजनाएं बनाए, षड्यंत्र बनाए, परमेश्वर हमें पता भी नहीं चलने देता है कि शैतान ने और दुष्ट आत्माओं ने और दुष्ट व्यक्तियों ने कैसी योजनाएं बनाई, और परमेश्वर ने उनको नष्ट भी कर दिया। अच्छा है, नहीं तो कई लोग चिंता में सोएंगे, अच्छा शैतान मेरे साथ ये करना चाहता था। कई भविष्यद्वक्ता बता देते हैं लोगों को डराने के लिए। ऐसा नहीं करता परमेश्वर, because he takes care of these evil people every day, that they do not or are not able to harm our lives and our peace. So धर्मी के लिए ज्योति, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। God has already sowed the joy and the light for his people. Those who are righteous and those who are of simple heart, straightforward heart, जो खरे मन के हैं, जो सीधे मन के हैं, उनके लिए परमेश्वर ने पहले से आनंद बो दिया है। हमें तो उसके आनंद की फसल काटनी है। हमें आनंद बोने की आवश्यकता नहीं है कि भैया बोलो तो फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। परमेश्वर ने स्वयं ही आनंद बो दिया। हम तो प्रतिदिन उसकी फसल काटते हैं। We only harvest the harvest of our joy. We celebrate our joy every day because God has provided us. हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। परमेश्वर का पवित्र नाम भी है, हमें मालूम है तो उसका नाम क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को मैं जो हूँ सो हूँ इस नाम से प्रकट किया है, और नए नियम में प्रभु यीशु का नाम रखा गया है। हम दोनों का मतलब एक है, प्रभु यीशु ही वही परमेश्वर है जो मैं हूँ सो हूँ। ये नए नियम में प्रकट किया है, उन्होंने कन्फेस किया है, बताया है कि प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, जो हैं सो हैं। तो इसलिए इस नाम से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसी नाम से हम परमेश्वर की स्तुति करें, इसी नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, इसी नाम से अपनी सारी बातें खोलकर प्रभु से कहें। तो ये भजन हमें अपने उस सर्वोच्च राजा परमेश्वर महाराजा की आराधना करने के लिए उत्साहित करता है, और इस बात के लिए कि एक राज्य हमारे सामने है जिसमें बहुत जल्द प्रभु यीशु आकर हमारे साथ हमें लेकर के राज्य करने वाले हैं। तो हमको इस बात को सोचकर आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए।
यहोवा सारी पृथ्वी का राजा है। प्रभु यीशु सारी पृथ्वी के राजा होकर जल्द आने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंद जो हमारी आंखें खोलता है कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और इस पृथ्वी पर जल्द आपका ही राज्य होने वाला है 1000 वर्ष के लिए, और उसके पश्चात सनातन काल के लिए स्वर्ग में अपना सिंहासन पर विराजमान होकर सब संतों के साथ अपने राज्य करेंगे। प्यारे यीशु, हम सारे सुनने वालों को, हर एक विश्वासी को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपने हाथ बढ़ाकर एक एक को अपना स्पर्श प्रदान करें, हर एक की कमजोरी और दुर्बलता दूर करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारे हृदयों को, हमारे आँखों को ये इंतज़ार करने की आशीष दें कि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, और सावधान होकर, सचेत होकर प्रभु जी विश्वास में बने रहकर अपने राजा की प्रतीक्षा करते रहें। सब सुनने वालों को आशीष करें प्रभु जी, सबको तैयार करें, क्योंकि हम जानते हैं आपका आना अति निकट है और किसी भी पल हो सकता है। हम उनमें से नहीं जो संकट में तौबा करने वाले बने, बल्कि हम हर समय प्रभु जी अपने जीवनों को आपके आने के लिए तैयार रखने वाले बन सके। सहायता और मदद करें, हर एक को आशीष करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी सहायता करे। आपने इस संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और उनसे कहें कि इसे सुने और सब्सक्राइब करें, और दुआ करते रहें सेवकाई के लिए। प्रभु हम सबके साथ हो, हमें आशीष करे। आज का दिन आप सब के लिए शुभ, आशीषमय और प्रभु की उपस्थिति में हो। प्रभु आपको आशीष करे।